पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जब सीवो प्यार से हाना के सर पर हाथ फेराता है और युनहो को ये देख अच्छा नहीं लगता। खैर सीवो और हाना तो वहाँ से चले जाते हैं कैफेटेरिया। बचता है तो युनहो जो अकेले चुपचाप बनाना मिल्क पीने लगता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वॉशरूम में दो गर्ल्स हाना के ग्रुप वीडियो पर चर्चा कर रही होती है। वो कहते हैं कि उन वीडियो को देख ऐसा लग रहा है कि युनहो मुझे खाना खिला रहा है और सीवो मुझे गिरने से बचा रहा है। काश हाना उन दोनों के साथ डेट की एक सीरीज बनाए। अगर वो पहली प्लेस पर आ गई तो हो सकता है शायद कोई जेलस हो। दिखाते हैं कि ये सारी बातें शिन सुन लेती है जो कि अंदर ही थी। अब उन दोनों गर्ल्स के जाने के बाद शिन बाहर आकर अपने फोन में देखती है कि सच में हाना के ग्रुप्स को तो बहुत सारे लाइक्स मिले। अब हॉलवे में हाना फिर शिन को देख उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन शिन झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है और गुस्से में वहां से जाने लगती है। जबकि हाना कंफ्यूज हो जाती है कि शिन उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वो शिन से इस बारे में पूछती है तो वो कहती है मुझे किसी का टच करना पसंद नहीं है। तो हाना कहती है सॉरी मुझे पता नहीं था, मैं आगे से तुम्हें टच नहीं करूंगी। लेकिन शिन फिर भी उसे इग्नोर ही मारती है। हाना उसे मनाने के लिए अपने बैग से स्नैक्स और कैंडीज निकाल कर भी देती है, पर शिन उससे सीधा पूछती है क्या तुम युनहो और सीवो के वीडियोस पर एक पूरी सीरीज बनाने वाली हो। अब ये सुनकर हाना खुशी से उछल पड़ती है और बताती है कि कैसे वो रात भर नोटिफिकेशंस चेक करती रही और कहती है हाँ मैं सीरीज बनाऊंगी, शुक्रिया मुझे उस दिन सेल्फीज वाला आइडिया देने के लिए। मुझे सेल्फीज से मेमोरीज बनाने का आइडिया आया और मैंने वो अपलोड कर दी। तो शिन उसे ताना मारती है कि वो सिर्फ लक था और कुछ नहीं, और फिर से उसे इग्नोर करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिंसू और बारियोन दोनों डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन बेचारे इतने थक गए थे कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। पर शिन वहाँ पर आकर उन्हें बैठे हुए देख ताना मारती है कि हो गया तुम्हारा आराम, अगर नहीं हुआ तो बोलो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बिस्तर बिछवा दूं। तो मिंसू बारियोन से कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ कि हम दोनों बहुत थके हुए हैं, लेकिन बारियोन की उसके सामने बोलती ही बंद हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ युनहो के ऑब्सेस्ड फैन हाना के अपलोड करे हुए वीडियोस की तारीफें कर रहे होते हैं। ग्रुप के लीडर कहती है मैं तो युनहो का ये वीडियो सारा दिन बैठकर देख सकती हूँ, लेकिन इसमें एक ही बार पोस्ट को लाइक क्यों कर सकते हैं, 100 बार क्यों नहीं कर सकते, ये तो नाइंसाफी है। फिर वो अपने पंटरों को ऑर्डर देती है कि जाओ जाकर उसे उठाकर लाओ, और तुरंत वो दोनों लड़कियां हाना को पकड़कर छत पर लाती हैं। अब गैंग के लीडर हाना से बड़े एटीट्यूड में कहती है देखो जो पहले हुआ उसे भूल जाओ, तुम्हें तो पता ही है मैं युनहो की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। फिर वो खुश होकर कहती है और तुम्हारी पोस्ट से बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड ही हूँ। तो हाना थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है क्या ये तारीफ है। तो वो खुशी के मारे कहती है अरे हाँ ऑफ कोर्स, और फिर बताती है कि हमारी कुछ रिक्वेस्ट है तो मैं अम्यूजमेंट पार्क, आर्केड, करोके, कैफे, एक्स्ट्रा क्लासेस जाकर उन दोनों के साथ वीडियोस शूट करने। तो हाना कहती है मैं सोचूंगी, लेकिन फिर उस सेल्फी का क्या जो पिछली बार तुमने मांगी थी। तो ग्रुप की लीडर सब बता देती है जब युनहो ने उसे धमकी दी थी कि हाना को परेशान न करे। अब हाना को रियलाइज होता है कि उस दिन युनहो कहाँ गया था। अब वो उसके बारे में ही सोचने लग जाती है, लेकिन फिर अपने आप को होश में लाके कहती है मैं उसकी मैनेजर हूँ, मैं उसके प्यार में नहीं पड़ सकती, और फिर वहाँ से चले जाती है। और फिर नीचे आकर देखती है कि स्कूल बुलेटिन बोर्ड पर रिजल्ट्स लगे होते हैं जिसमें हाना का ग्रुप फर्स्ट रैंक पर आया था। अब उसकी मेहनत देख टीचर उसकी तारीफ करती है और वहाँ से चले जाती है। दिखाया जाता है कि शिन की पोस्ट पर लाइक्स कम होते हैं और उस वजह से वो सेकंड रैंक पर होती है। जब शिन वहाँ खुद आकर ये देखती है तो उसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता। हाना उसे बात करने की कोशिश करती है पर शिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है क्योंकि पहली बार वो सेकंड रैंक पर आई थी और ये बात वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती, इसलिए अपना सारा गुस्सा जाकर बारियोन और मिंसू पर उतारती है कि उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं की। तो मिंसू कैजुअली कहता है तुम हाना की कॉपी क्यों नहीं कर लेती। तो ये सुनकर शिन भड़क जाती है और उस पर चिल्ला देती है कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही मुझे ये ग्रुप असाइनमेंट पसंद नहीं है, यहाँ बस मैं ही अकेले मेहनत कर रही हूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। तो मिंसू कहता है हम जैसे लोगों का मतलब क्या है, हम में क्या खराबी है, और बारियोन को कहता है तुम इसे कैसे झेल रहे हो। अगले सीन में दिखाते हैं कि हाना अकेले बैठी होती है तो बारियोन वहाँ पर आता है और दोनों शिन के बारे में बातें करने लगते हैं। बारियोन उसे बताता है कि शिन ग्रेड्स को लेकर बहुत सेंसिटिव है। हाना पूछती है क्या वो मेरी दोस्त इसलिए
इसलिए बनी क्योंकि मैं तुम्हारी कजिन हूँ। तो बारियोन उसे समझाता है कि शुरुआत में तो ऐसा ही था, लेकिन फिर बाद में वो खुद तुम्हें एक दोस्त की नजर से देखने लगी। तो हाना उससे कहती है प्लीज उसे समझाओ कि मैंने हमेशा उसे अपनी दोस्त माना है। अगले दिन दिखाते हैं कि शिन युनहो की ऑब्सेस्ड फैन के पास आती है और उसे भड़काने लगती है कि हाना अपने मैनेजर की पोजीशन का फायदा उठा के युनहो के साथ मजे कर रही है। वो दोनों वीडियोस बनाने के बहाने अपनी यादें रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैंने तो ये भी सुना है कि वो कभी कभार युनहो के घर भी जाती है। अब ये सुनते ही गैंग के लीडर गुस्से में आग बबूला होके वहाँ से चली जाती है और पीछे से शिन कहती है मेरा तो काम हो गया। अगले सीन में दिखाते हैं कि हाना एक रूम में बैठकर शिन को याद कर रही होती है। तभी युनहो वहाँ पर आता है और जब उसे पता चलता है कि हाना का शिन की वजह से मूड ऑफ है तो वो उसे मजाक में कहता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे थे? तो हाना कहती है हम दोनों की लड़ाई नहीं हुई है, हम दोनों बस एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरी दोस्ती है। अब युनहो हाना को चीयर अप करने की कोशिश करता है और उसे एक गिफ्ट भी देता है। गिफ्ट में वही बॉल होती है जिसके अंदर एक चाबी है। हाना देखते ही समझ जाती है कि अरे ये तो उसकी फेवरेट मूवी में जो युनहो ने अपने हाथ में चाबी पकड़ी हुई है ये तो वो है। ये देख हाना का मूड तुरंत बदल जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है मैं इसको अपने गुड लक चार्म की तरह अपने पास रखूंगी। ये सुनकर युनहो स्माइल करने लगता है पर तुरंत अपना कोल्ड फेस बना लेता है और कहता है जो मर्जी करो और ये कहकर वहाँ से चले जाता है और हाना उस की को अपने रैबिट वाले कीचेन के साथ रख देती है। और अब जैसे ही हाना रूम से बाहर आती है तो युनहो की ऑब्सेस्ड फैन उसे पकड़कर छत पर लाती है और गैंग के लीडर उसे गुस्से में कहती है तुम असाइनमेंट के बहाने युनहो के साथ वक्त बिता रही हो, उसे सेड्यूस करने आई हो यहाँ पे। अगर तुम मैनेजर बनी ना तो सारे आर्टिस्ट की जिंदगियाँ बर्बाद हो जाएगी। हाना को तो कुछ समझ ही नहीं आता और ऊपर से वो लीडर उसके ऊपर और चढ़ी जा रही थी ये कहते हुए कि तुम बहुत घटिया हो, अनोइंग हो, जाके सीवू से चिपको, मेरे युनहो से क्यों चिपक रही हो। ये कहकर वो उसका रैबिट कीचेन छीन लेती है और उसे अपने पैरों तले कुचल कर फेंक देती है। अब जो हाना पहले उससे डर रही थी वही बड़े डरावने अंदाज में कहती है तुमने मेरी सबसे कीमती चीज को कुचला है। अब जाके वो लीडर उससे डरने लगती है और पीछे पीछे होने लगती है। तो वही हाना उसे डराते डराते उसके पास आती है और कहती है तुम शिन को बर्बाद करना चाहती थी ना, क्या तुम बर्बाद हुई हो? मैं हुई हूँ। और दूसरी बात क्या तुम सीवू का नाम लेने लायक भी हो? और तीसरा युनहो उसकी गर्लफ्रेंड बनने से पहले इंसान बनना सीखो। अब वो हाना से इतना डर जाती है कि दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर अपने पार्टनरों से भी डरते हुए कहती है कि वो सही में किसी गैंगस्टर की बेटी है और अब तीनों ही वहाँ से भाग जाती हैं। फिर दिखाया जाता है कि युनहो भी वहीं पर था और छुप करके ये सब देख रहा था और अब हाना उसे इंटरेस्टिंग लगने लगती है। अब हाना क्लासरूम में आकर अपने रैबिट को सीलने लगती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि हाना ने असाइनमेंट के लिए युनहो और सीवू को स्कूल से बाहर बुलाया होता है बट जब वहाँ पर युनहो आता है तो हर कोई उसे देख उसकी तारीफें करने लगता है कि ये कितना हैंडसम है, लंबा है, चार्मिंग है और पता नहीं क्या क्या। इसलिए हाना उसे मास्क पहनने को बोलती है कि लोग हमें घूर रहे हैं पर युनहो मास्क ले तो लेता है पर पहनता नहीं और बताता है कि सीवू लेट आएगा। अब हाना ये सोचने लगती है कि वो कहाँ पर जाकर दोनों की वीडियोस बनाए। तो युनहो कहता है चलो पिकनिक पर चलते हैं। तो हाना कहती है पहले बोलना चाहिए था ना, मैं तैयारियां करके आती। तो अब युनहो अपना मास्क उसकी आंखों पर पहनाता है और उसे एक जगह लेकर आता है और फिर जब उसकी आंखों से मास्क हटाता है तो पता चलता है कि सीवू और युनहो ने ऑलरेडी पिकनिक की तैयारियां कर ली थी। हाना ये देख सरप्राइज हो जाती है और उन दोनों की वीडियोस बनाने लगती है। इस दौरान वो गेम्स खेलते हैं, मूवीज देखते हैं और वाटर गन से भी एक दूसरे पर पानी उड़ाकर बहुत मजे करते हैं और हाना भी वीडियोस में कैप्चर हो जाती है। ये उनके लिए असाइनमेंट कम फन ज्यादा होता है। बाद में दिखाते हैं कि जब हाना रेमन बना रही होती है तब वहाँ पर पीछे से युनहो आकर उस पर टॉवेल उड़ाता है जिससे तो हाना थोड़ा शॉक हो जाती है और फिर युनहो रेमन बनाने लगता है और उससे पूछता है क्या तुम खुश हो? तो हाना कहती है बहुत। तो युनहो पूछता है तो फिर तुम अभी भी मैनेजर होने की एक्टिंग क्यों कर रही हो? ये सुनकर बस वो उसे देखती की देखती रह जाती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले। तभी एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि हाना के हाथों पे खून लगा होता है और वो रोते हुए अपने हाथ धो रही
होती है और अपनी डॉल सूजू को कहती है माफ करना सूजू, माफ करना, और दिखाया जाता है कि उसका रैबिट डॉल भी खून से लथपथ होता है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।